गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी वर्कशीट नंबर है 10। ये साइंस की 7th क्लास की वर्कशीट है। आज की डेट है 4 नवंबर। आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आज की वर्कशीट शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। Autotrophic nutrition. The mode of nutrition in which an organism prepare its own food is called autotrophic nutrition. ये हमने इससे पहले भी वर्कशीट में ये चीज़ डिस्कस की थी कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब कोई ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, प्रिपेयर इट्स ओन फूड, अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है, तो उसको ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्रीन प्लांट्स डू ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, की जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं, तो उसको कौन सा न्यूट्रिशन कहा जाता है? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। ठीक है, बट हाउ दे डू सो, बट वो ऐसा कैसे करते हैं, वो अपना फूड जो है वो खुद कैसे बनाते हैं? लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स क्या होते हैं? जो प्लांट के पत्ते होते हैं उनको क्या कहा जाता है? उनको फूड फैक्ट्री कहा जाता है। द सिंथेसिस ऑफ फूड इन प्लांट्स अकर इन लीव्स, कि जो फूड का फॉर्मेशन होता है, जो सिंथेसिस होता है, कि जो फूड बनता है वो कहाँ बनता है? वो लीव्स में बनता है। इसीलिए लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स कहा जाता है। The leaves have a green pigment called chlorophyll. It helps leaves to capture the energy of the sunlight. अब क्या होता है? लीव्स जो हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियां जो हैं वो हरे रंग की होती हैं। तो ये जो क्लोरोफिल है ये क्या करता है? ये सनलाइट को कैप्चर करता है। The process by which green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. अब क्या होता है? जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनमें जो लीव्स होती हैं उसके अंदर क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल से क्या होता है? वो जो है वो सनलाइट को कैप्चर करता है, और जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की प्रेजेंस से क्लोरोफिल की हेल्प से जो अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। इस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है? इस पूरे प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जो प्लांट है वो कैसे लेते हैं? वाटर तो वो सॉइल के थ्रू ले लेते हैं, और जो सनलाइट है वो पत्तियों में जो क्लोरोफिल होता है वो कैप्चर कर लेता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड कैसे लेते हैं वो लीव्स? कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। अब क्या होता है कि जो ये पत्ती है, जो ये लीफ है, इसमें छोटे छोटे पोर्स होते हैं, टाइनी टाइनी ऐसे पोर्स होते हैं। ठीक है, ये जो पोर्स होते हैं जो लीव की सरफेस पे होते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लेते हैं फ्रॉम एयर। एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको जो पोर्स होते हैं स्लीव के अंदर वो लेते हैं, और इन पोर्स को क्या कहा जाता है? इन पोर्स को कहा जाता है स्टोमेटा। These pores are called stomata. These pores are surrounded by a guard cell. ठीक है बच्चों, ये है पोर जिसको हम स्टोमेटा कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखा है इसका नाम, ये है स्टोमेटा, और ये जो इसके बाहर ये ओपनिंग में जो ये है गार्ड सेल। ठीक है, ये क्या है? ये है इसकी गार्ड सेल। देखो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दिखाया गया है कि ये जो लीव्स हैं, ये ग्रीन कलर की लीव्स हैं, इनके अंदर क्या है? इसके अंदर क्लोरोफिल है, और ये सन से क्या है? लाइट ले रहे हैं, और स्टोमेटा के थ्रू क्या जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, ऑक्सीजन ये रिलीज कर रहे हैं, और यहाँ से जो जड़ें हैं, जो रूट्स हैं, वो वाटर को अब्जॉर्ब करती है, और इसके बाद क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है बच्चों,
Water and minerals are transported to the leaves by the vessels which run like pipes throughout the plants. अब क्या होता है कि जो वाटर और मिनरल्स है वो सॉइल में होते हैं, ठीक है, तो उनको अब्जॉर्ब करने के लिए जो रूट्स हैं, रूट्स उन्हें अब्जॉर्ब करती है और उसके बाद वो जो है ऊपर लीव्स की तरफ उनको भेजा जाता है, किसके थ्रू, वेसल्स के थ्रू. The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. और जो सोलर एनर्जी है यानी कि जो सनलाइट है उसको लीव्स जो है वो कैप्चर करती हैं और फूड की फॉर्म में क्या है उसको स्टोर करती हैं. ठीक है बच्चों, तो अगर सनलाइट नहीं होगी तो क्या होगा, लीव्स अपना फूड नहीं बनाएंगे क्योंकि उनको अपना फूड बनाने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो प्लांट जो अपना फूड बनाते हैं वो सनलाइट की हेल्प से बनाते हैं और सनलाइट की हेल्प से जब वो अपना फूड बना लेते हैं तो ह्यूमन बींग्स और जो बाकी एनिमल्स हैं वो उनको कंज्यूम करते हैं. ठीक है, कोई भी एनिमल जो कि शाकाहारी है, जो कि फूल पत्ती खाता है, तो वो उन फूल पत्तों को खाते हैं और उसके बाद जो अदर एनिमल्स हैं जो कि अदर एनिमल्स को खाते हैं वो उनको खाते हैं. तो इस तरह से हम सभी जो हैं, हम सभी ह्यूमन बींग्स और जितने भी एनिमल्स हैं वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, वो सन के ऊपर डिपेंड करते हैं. और सन क्या है, सन हमारा अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है क्योंकि इसी के थ्रू हम सबको क्या मिल रहा है, हम सबको फूड मिल रहा है. द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, तो चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस. तो जैसा कि हमने पहले ही देखा कि जब लीव्स क्लोरोफिल की प्रेजेंस में और सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और मिनरल्स और वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं तो वो अपना फूड बनाते हैं और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है. तो आप इसको कैसे लिखेंगे, the process by which green plants prepare food from carbon dioxide and water in the presence of sunlight with the help of chlorophyll is called photosynthesis. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है what are stomata. तो स्टोमेटा क्या होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीव्स, दीज पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा. ठीक है, तो सेकंड में आपको ये आंसर लिखना है. थर्ड क्वेश्चन है वाई इज द सन अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी. सन जो है वो क्यों उसको अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है. तो इसका आंसर होगा द sun is ultimate source of energy because plants prepare food using sunlight, animals eat the plant and use that same energy for activities. ठीक है, तो सन जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्यों है, क्योंकि प्लांट्स क्या है, सनलाइट से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं और जो फूड वो प्रिपेयर करते हैं उसको एनिमल्स खाते हैं और एनिमल्स क्या है उसी से उनको अपने जो भी वो एक्टिविटीज़ होती हैं वो करने की उनको जो है एनर्जी मिलती है. तो एनर्जी इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो कहाँ से आ रही है, वो हमें सन से मिल रही है, इसीलिए सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है. अब नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन है लीव्स आर द फूड डैश ऑफ प्लांट्स. तो लीव्स क्या होते हैं प्लांट्स के, फूड फैक्ट्री. क्या होते हैं, फूड फैक्ट्री होते हैं. क्या होते हैं, फूड फैक्ट्री होते हैं. FACTORY फैक्ट्री. ठीक है, प्लांट्स लीव्स को क्या कहा जाता है, प्लांट्स की फूड फैक्ट्री कहा जाता है. और ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि लीव्स जो है वो प्लांट का फूड प्रिपेयर करती हैं. तो बच्चों ये आपकी आज की वर्कशीट थी, आप इसको कर लेना और इसको करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर आप इसके काम की फ़ोटो भेज देना. तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट.